हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को बजट आश्वासनों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री आज यहां वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राथमिकताओं पर आयोजित समीक्षा बैठक के लिए अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत प्रदेश में 100 विद्यालयों को गुणात्मक बदलाव तथा छात्र शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे और इस वर्ष प्रदेश के अन्य 6 महाविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मेधा प्रोत्साहन योजना विद्यालयों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि उन्हें नीट, IIT जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम के तहत 10वीं की परीक्षा में आए पहले 100 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विशेषकर प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उनका घर द्वार के निकट उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान हो सके। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि राज्य की कृषि उत्पादन संरक्षण योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को एंटी हेल नेट लगाने के लिए ढांचे पर 50% उत्पादन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राज्य की सुगंधित पौधों की खेती और इनके प्रचार के लिए महक योजना आरंभ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इन योजनाओं की सहायता से राज्य के किसानों की आर्थिक को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से चल रही बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत गुम्मा, जरोल, टिक्कर और रोहड़ू में राज्य के बागवानों और किसानों की सहायता के लिए स्थापित नियंत्रण वातावरण स्टोरेज बनाया जा रहा है ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी घरों में नल की जल पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मिशन के तहत प्रशंसनीय प्रगति की है तथा 2019-20 में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के 57 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। वहीं बेमौसमी सब्जियों और नकदी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अधिकतर क्षेत्र की सिंचाई के तहत लाने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केवल उनकी आर्थिक सुदृढ़ होगी और बल्कि ये युवाओं को कृषि गतिविधियों में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित भी करेगी और युवाओं को शहरों की तरफ पलायन भी रोकेगा। आने वाली जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए धन्यवाद।